हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं साथ में ये भी होप करती हूँ कि आपने मेरी यूके सीरीज़ की सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे। भाई मैंने डबलिन का व्लॉग भी डाल दिया है, आयरलैंड की जो हमारी ट्रिप थी। वैसे मुझे वो नहीं डालना था, लेकिन आप लोगों ने बोला तो मैंने कहा चलो भाई, जिन्होंने भी देखना है उनके लिए डाल देती हूँ। तो अगर आपने मेरे डबलिन के व्लॉग्स और वो जो आयरलैंड का आउटस्कर्ट्स के व्लॉग हमने डाले हैं वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख के आओ। भाई बहुत मेहनत लगती है व्लॉग्स शूट करने में, फिर एडिट करके डालने में। अब जब यूके सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई है तो मुझे कुछ व्यूअर्स की बात याद आ गई कि उन्होंने पूछा था खर्चे की वीडियो ज़रूर बताना कि कितना खर्चा करके आए हो इस ट्रिप पे। तो हेयर आई एम, इस वीडियो में आपको पूरा खर्चा बताऊंगी कि यूके की ट्रिप पे हमने कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया और कहाँ कहाँ पे सेव कर सकते थे। और अगर आप सिमिलर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हमारी कुछ गलतियों से आप सबक लेकर कहाँ पैसे बचा सकते हो। वैसे आमतौर में बहुत लाविश ट्रैवलर्स नहीं है, मतलब हम लोग बजट में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लेकिन ये ट्रिप ना थोड़ी सी लाविश हो गई एज कम्पेयर टू आर अदर ट्रिप्स, या जो हम स्टैंडर्ड्स लेकर चलते हैं अपने। क्योंकि अमित ने मुझे कहा था इस ट्रिप पे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं टोकोगी। मैंने पूरी लंदन ट्रिप पे नहीं टोका, स्कॉटलैंड में जाके मुझे बोलना ही पड़ गया बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ओवर बजट हो गए थे। जो हम सोच कर गए थे ना कि इस ट्रिप पे हम कितना खर्चा करेंगे, उससे $2-3 हज़ार ज़्यादा ही खर्चा करके आए हैं। अब वो आप कैसे बचा सकते हो वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब ज़्यादा बकवास नहीं करती, मैं साथ साथ करती रहूँगी बकवास। तो जब हम लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहला खर्चा क्या होता है? ऑफ कोर्स फ्लाइट्स का। तो आपको बताती हूँ हमने फ्लाइट्स पे कितना खर्चा किया टोटल। अब सिर्फ फ्लाइट्स नहीं थी, मैं आपको टोटल बता रही हूँ कि हमने टोरंटो से लंदन की फ़्लाइट ली, लंदन से हम लोगों ने ट्रेन ली एडिनबरा की, स्कॉटलैंड की, और स्कॉटलैंड एडिनबरा से हम लोगों ने फिर से एक फ़्लाइट ली डबलिन की, और डबलिन से फिर हम लोगों ने टोरंटो की फ़्लाइट ली। तो ये पूरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा हमने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट पे पार्क की थी, जो उनकी होटल पार्किंग वगैरह होती है और शटल चलती है होटल पार्किंग से एयरपोर्ट की। मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया भी था, हम लोग जब दुबई गए थे तभी यही मोड यूज़ करके गए थे। तो एयरपोर्ट पार्किंग और ये सारी फ़्लाइट्स जितना भी लंदन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड आने जाने का था, ये सब मिलाकर हमारा टोटल खर्चा हुआ था $3603। मतलब मैं बड़ी प्रिसाइज होकर चल रही हूँ, 3600 आप मान लो। 3600 में हमारा ये सारा कुछ हो गया था। अब उसके बाद एक गलती जो हमसे हुई और मैंने वो अपने लंदन के फर्स्ट व्लॉग में शेयर भी की थी, वो ये था कि जब हम हिथ्रो एयरपोर्ट पे गए, अपना होटल जहाँ हमने बुक किया हुआ था, एक तो हमारा होटल सिटी सेंटर से थोड़ा दूर था क्योंकि हमें बहुत अच्छी डील मिल रही थी उस होटल पे। दूर होने की वजह से हमें एयरपोर्ट टैक्सी का बहुत ज़्यादा पे करना पड़ गया, वो तो एक था ही। और सोने पे सुहागा ये था कि हमने प्रीपेड टैक्सी भी नहीं ली, हमने वो जो उनकी लिमोजिन सर्विस होती है ना वो ली। वो हमें बहुत महंगी पड़ गई। हम पहुँचे हैं $350 खर्च करके हिथ्रो से अपने होटल। अब यह बड़े आराम से 200 में हो सकता था अगर हम प्रीपेड टैक्सी करते तो, और अगर हम लोग थोड़ा लाइट ट्रैवल करते, इतने सारे बैग्स लेकर नहीं जाते, तो शायद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बिकॉज पूरा लंदन जो है वो ट्राम से और उनकी जो ट्यूब है उससे वेल कनेक्टेड है। अगर हम लोगों ने सिर्फ अपने हैंड बैग्स वगैरह लिए होते और वो छोटे ट्रॉली लगेज लिए होते तो हम लोग उससे भी जा सकते थे, तो बहुत पैसा बचा लेते। मतलब 350 का काम $50 में ही हो जाता, या उससे भी सस्ते में हो जाता। तो ये हमने एक गलती करी जहाँ पे आप शायद $300-325 के आसपास बचा लोगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप टैक्सी भी ले रहे हो और आपका होटल सिटी सेंटर में या दूर भी है, प्रीपेड टैक्सी से भी आप 200 से ऊपर पे नहीं करोगे। बट लिमोजिन बुक करी और प्रीपेड टैक्सी नहीं ली, और बहुत हैवी लगेज लेकर हम लोग चल रहे थे। बहुत बड़ी गलती थी, पूरे ट्रिप में हमने रियलाइज़ करी कि इतना लगेज लेकर जाने की वजह से हमें हर होटल में जहाँ पर भी हम लोग पहुँचे हमें टैक्सी लेकर ही जाना पड़ा, वापस भी टैक्सी लेकर ही आना पड़ा, बिकॉज इतने सारे लगेज हम लोग किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेकर जा नहीं सकते थे। तो $350 हमने स्पेंड किए हिथ्रो से अपने होटल जाने में। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि हमारी जितने भी एक्सकर्जन्स थे, जितना भी हम लंदन घूमे, हमने लंदन पास लिया था, और लंदन पास हम लोग यहाँ से लेकर ही गए थे। हमने 3 दिन का लंदन पास लिया था और 3 लोगों के लिए लंदन पास लिया था, 2 एडल्ट एंड 1 किड। हमारे $1000 लगे थे लंदन पास के, और मोस्टली लंदन हमने लंदन पास से ही घूमा है। लंदन पास में हमारा हॉप ऑन हॉप ऑफ बिग बस टूर भी था, लंदन आई भी उसमें कवर था, मैडम तुसाड्स भी उसमें कवर था, जितने भी हम लोग चर्चेस वगैरह घूमे हैं मोस्टली साइट्स इन लंदन पास में कवर था। एक जो चीज़ लंदन पास में कवर नहीं थी वो था हैरी पॉटर टूर, जो हमने लास्ट डे किया था, उसकी हमने अलग से टिकट्स ली थी। 3 बंदों की टिकट्स आई थी $350 की, हैरी पॉटर की। दैट वॉज द ओनली एक्सपेंस वी डिड इन लंदन अदर देन लंदन पास। अब आप कहोगे कि लंदन पास लेना फिर फ़ायदेमंद है, लेना चाहिए। लंदन पास में बहुत कुछ था घूमने का, लेकिन सारी चीज़ें ना शाम को 4:30-5 बजे तक बंद हो जाती हैं, और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में इतना टाइम लग जाता है कि आप कितना सुबह जल्दी उठ जाओ और कितनी जल्दी निकल लो, फिर भी आप एक दिन में लंदन पास में जो चीज़ें थी एंट्री वाली
2 या 3 चीज़ों से ऊपर कर नहीं सकते थे। जैसे हम मैडम तुसाड्स में गए, वहाँ पे हमें 3 घंटे लग गए और हमें जो नियरेस्ट स्लॉट मिला एंटर करने का वो भी 11 बजे का मिला, उससे पहले का कोई स्लॉट अवेलेबल ही नहीं था। सेम अब वेस्टमिंस्टर एबी गए, वहाँ पे तो उन्होंने ये बोला हुआ था लंदन पास वाले 1 बजे से पहले आ ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़े सारे हिकअप्स हमें लंदन पास से आए। तो अगर आप अपने टूर को इतने अच्छे से प्लान कर सकते हो कि आप ये देखो कि बिल्कुल जो पास में जगह है उनको इमीडिएट कवर करते जाओगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, एंट्री टाइम बहुत ध्यान से रखो, मतलब बहुत प्लानिंग चाहिए आपको पूरा लंदन पास अच्छे से यूटिलाइज करने की। अब क्या हमने लॉस इनकर किया लंदन पास पे? नो। लास्ट जो हमने वेस्टमिंस्टर एबी किया ना, वो करने के बाद हमने जितना लंदन पास से घूमा है, अगर उन सबकी एंट्री टिकट्स कैलकुलेट करें जो 3 लोगों की आती, वो एग्जैक्टली $1000 ही होती। तो हमें लगा कि चलो पूरा कर लिया, मगर फालतू की टेंशन थी। अगर हम वही 1-on-1 टिकट्स खरीदते तो भी हम $1000 इनकर करते और थोड़ा शायद पीस ऑफ माइंड के साथ घूमते। लंदन पास में सारी चीज़ें कवर करने की वजह से हम लोग बहुत हबड़ तबड़ कर रहे थे कि यार ये कवर कर लो, वो कवर कर लो, वरना पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे। और उस चक्कर में कपल ऑफ थिंग्स वी वांटेड टू सी, और वो हम लंदन पास में नई थी चीज़ें नहीं देख पाए, वो भी हमारी रह गई। तो ये आपके ऊपर है, डेफिनेटली पर्सनल चॉइस है कि आपको लगता है लंदन पास आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। मुझे लगता है जब मैं दोबारा अब लंदन विजिट करने जाऊंगी तो मैं लंदन पास नहीं लूँगी, बट पैसा पूरा करके आए हम लंदन पास का। तो अब बात रह गई हैरिड्स की। या हम लोग फर्स्ट डे हैरिड्स गए थे और हैरिड्स पे हमने थोड़ी शॉपिंग करी। मैंने अपना एक बैग खरीदा जो $100 का आया। एमी ने अपना कीरिंग बनवाया था, आपने वीडियो में देखा भी है, वो भी $100 का आया। साथ में छोटे मोटे सोवेनियर्स लिए हमने। तो शॉपिंग पे हमने खर्चा किया होगा लंदन में टोटल $500, या हैरिड्स पे शॉपिंग करके भी $500 का ही बिल आया। मेनली फूड वहाँ पे एक्सपेंसिव था, और साथ में जो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ट्यूब से हम लोग एवरीडे जा रहे थे, तो आई गेस $15-20 पर पर्सन हम लोग ट्यूब पे भी खर्च कर रहे थे। और फूड की बात करूँ तो हम लोग 4 दिन लंदन में थे एंड वी स्पेंट अराउंड $1000 ऑन फूड, क्योंकि एक तो पहला पहला कंट्री था जो हम गए, यूके लंदन, और अमित ने कहा था कि टोकोगे नहीं। तो हम लोग थोड़े से फैंसी रेस्टोरेंट्स पे डाइन इन कर रहे थे, अच्छे अच्छे पेस्ट्री शॉप्स जो इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। मैं पता है वो व्लॉग डाल भी नहीं पाई, हैरिड्स के बाद हम लोग वहाँ गए थे, बट इतना कुछ हो जाता ना, वैसे भी व्लॉग्स इतने लेट चल रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई कुडंट शो यू, बट हमने शूट किए थे। एक इंस्टाग्राम फ्रेंडली पेस्ट्री शॉप थी वहाँ पे, वहाँ हमारा 150 का बिल आ गया। तो एवरी मील जो हम ले रहे थे ना वहाँ, लंच और डिनर हम लोग बाहर ही कर रहे थे, ब्रेकफास्ट होटल के साथ था हमारा, और साथ में कभी आइसक्रीम ले ली, कभी कॉफ़ी के लिए बैठ गए, कभी केक ले लिया। ये सब कुछ करते करते बड़े आराम से हमारा $1000 लग गया। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा, कई लोगों को लग सकता है यार $1000 में करके भी आ गए। तो ये लग्जरी था, लाविश था, या फिर ओके था, या बहुत ही कम था, ये हर बंदे की यार अपनी अपनी अलग अलग वो है। मुझे लगा कि हमने लंदन में फूड पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। तो फ्लाइट्स हो गई, होटल हो गया। ओ होटल हमने कितना खर्चा किया लंदन में? तो लंदन का होटल हमारा हुआ था 4 नाइट्स का $900 का, और ये काफ़ी सस्ता हुआ था बिकॉज अमित के पास ना ट्रैवल एजेंट का भी लाइसेंस है, जैसे कि मॉर्गेज एजेंट का लाइसेंस है, बट अमित वो खुद के लिए यूज़ करते हैं मेनली, इतना कमर्शियल यूज़ नहीं करते हैं उसको। तो हम अपनी सारी बुकिंग्स और होटल वगैरह उसी से कराते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। डील्स के बाद हमें लंदन में $900 का होटल मिला विद ब्रेकफास्ट, तो वो ठीक था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अराउंड हमें $300 हमने टोटल खर्च किया, बिकॉज हमने 2-3 बार वहाँ पे टैक्सी भी करी थी। ये नहीं कि फिर हमने एयरपोर्ट ट्रांसफ़र किया था, एक तो हमने जब हिथ्रो से हम लोग अपने होटल गए थे तब भी टैक्सी करी, और इसके अलावा जब हम अपने होटल से वापस स्कॉटलैंड के लिए जो किंग क्रॉस स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी थी, उसके लिए भी टैक्सी करनी पड़ी। फिर हम जो जहाँ भी लंदन में घूम रहे थे वहाँ से हमें हैरी पॉटर जाना था, वो भी कहीं किसी दूरी विलेज में था, उसके लिए काफ़ी खर्चा हुआ, हमें ट्रेन लेनी पड़ी। और साथ में हम जब हैरिड्स गए थे और एक और नाइट, काफ़ी देर तक हम लोग रात को घूम रहे थे लंदन, काफ़ी देर तक, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना थोड़ा सेफ नहीं लगा कि वहाँ से हमारे होटल वॉक करके 10 मिनट जाना पड़ेगा। देन वी टुक टैक्सी इन द नाइट ऑल्सो। तो उस चक्कर में सब मिला मिलो के भी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और ये वाली टैक्सेस पे $300 के आसपास खर्च किया। टोटल खर्चा सब मिला के, होटल, डाइनिंग्स, शॉपिंग, ट्रांसफर्स, टैक्सी, सब मिलाकर लंदन में हमने खर्चा किया $4520। इसमें पूरा ट्रिप नहीं हो गया, और ये $4520 में फ्लाइट्स अलग से हैं। ये 4520 सिर्फ लंदन का खर्चा हुआ है। तो अब हम पहुंच जाते हैं स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड में पहली गलती, जैसे मैंने लंदन में घुसते आपको अपनी पहली गलती बता दी ना कि हमने एयरपोर्ट ट्रांसफर पे बहुत पैसा खर्च कर दिया। हमने ट्रिप प्रॉपर्ली अच्छे से प्लान
नहीं किया आई वुड से। अब आप कहोगे कि यार पहले से बता, मैं 3 महीने पहले से बता कि हम लोग लंदन जा रहे हैं, फिर भी प्लान नहीं करी। प्लान इसलिए नहीं करी कि मेरा बहुत मन था कि लंदन से हम सीधा स्कॉटलैंड ना जाएं, एक दिन स्क्वीज इन करके हम लोग पेरिस चले जाएं और एमी को एफिल टावर दिखा दें। अमित और मैंने देखा हुआ है, तो हमारा कोई मोटिवेशन नहीं है दोबारा एक फुल ट्रिप पेरिस का अलग से लेने का, बट आई रियली वॉन्टेड एमी टू सी एफिल टावर। और अमित का मन था कि जर्मनी चले जाए, क्योंकि एफिल टावर और पेरिस हम लोगों ने देखा हुआ है, हमारी भी एक नई कंट्री हो जाएगी। तो हम लोग एंड मोमेंट तक भी डिबेट कर रहे थे कि हमें अपने बाकी 4 दिन जो है, हमारी टोटल 11 दिन की ट्रिप थी, और साथ में एक दिन आना जाना, एक दिन आना जाना करके टोटल 13 डेज के लिए हम अवे थे अपने घर से। तो उसमें हम लोग बड़ा ही लास्ट तक भी ना आर्ग्यू करते रहे कि हमें जर्मनी जाना चाहिए, हमें पेरिस जाना चाहिए, या सारे दिन हमें स्कॉटलैंड के लिए रखने चाहिए। फिर हमें कविता ने, जो हमारी फ्रेंड है वो स्कॉटलैंड में ही रहती है, आपको मैंने ये भी ब्लॉग्स में बताया था, स्कॉटलैंड में रहती नहीं, रहकर आई है, तो उसने हमें बोला कि यार ये सारी चीज़ें फिर करते रहना, अभी तुम पूरा टाइम स्कॉटलैंड पे ही बिताओ, यू विल लव इट। तो हमने बहुत लेट डिसाइड किया, मतलब जब हमारी बिल्कुल ट्रिप शुरू होने ही वाली थी कि चलो हम लोग स्कॉटलैंड ही सारा दिन रहते हैं, तो हमारा होटल बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बुक हुआ और उसमें हमें बहुत अच्छी डील नहीं मिली। और फिर हमने होटल भी नोवोटेल बुक किया था, बिल्कुल सिटी सेंटर में किया था, उसके बिल्कुल बाहर ही उनका जो ट्राम स्टेशन है, ट्यूब स्टेशन है, वो था, ट्रेन ही कहते हैं वो उसको, तो बिल्कुल ट्रेन स्टेशन उस होटल के बाहर था। तो वो होटल थोड़ा महंगा पड़ा, बट इट वॉज वर्थ इट। वो होटल हमारा इस ट्रिप का बेस्ट होटल था। तो हमें 4 दिन का स्कॉटलैंड का नोवोटेल पड़ा था $1500 का, क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी काफ़ी महंगा था और हमने इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लिया था। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगी 2 चीज़ें जिनमें आप पैसा बचा सकते हो। एक तो अगर आप अपनी पूरी ट्रिप के होटल 3-4 महीने पहले बुक करा लेते हो, तो आप होटल्स पे काफ़ी बचा लोगे। जैसे हमने अपना जो लंदन के होटल में काफ़ी बचा, लंदन के 4 दिन, मतलब कि लंदन के होटल महंगे हैं $900, और स्कॉटलैंड एडिनबरा के 4 दिन $1500, इतना फ़र्क था। तो हमें आराम से 900 या 1000 का एडिनबरा का होटल में मिल जाता, अगर हम जब अपने लंदन का बुक करा था उसी टाइम एडिनबरा का भी कराते। तो यहाँ पे मैं कहूँगी हमने शायद $500 ख़राब कर दिए, मतलब पहले $200 के आसपास लंदन में ख़राब हो गए और $500 यहाँ पे ख़राब हो गए, तो आपके $700 तो मैंने टोटल में वैसे ही बचा दिए। ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हमने 3 तरह के होटल्स में रहे हैं हम लोग यूके में, लंदन में भी और एडिनबरा में भी और डबलिन में भी। तीनों होटल अपनी अपनी क्लास में थे, अच्छे थे, वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम होटल। मगर ब्रेकफास्ट सबका एक ही मेन्यू हफ्ते के 7 दिन, वो बहुत बोरिंग हो गया था और बहुत एक्सपेंसिव भी था। बट हमें लगा, हम दुबई वाली एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे, दुबई में हमें बुफे बहुत अच्छा लगा था, तो हमें लगा कि नहीं नहीं होटल में ही खाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। और स्कॉटलैंड और डबलिन में हमने जो ये टूर्स लिए थे ना, हाईलैंड टूर, और डबलिन में भी हमने जो विकलो टूर लिया था, ये सुबह 6:30 स्टार्ट हो जाता है, मतलब यू हैव टू रीच ऑन बस स्टॉप एट 6:30 टू कैच दो टूर्स। तो आपको ब्रेकफास्ट उन दिनों का छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने डबलिन में भी और स्कॉटलैंड में भी 2 ब्रेकफास्ट का पे किया था होटल में, बट फिर भी हम सारे दिन होटल में ब्रेकफास्ट कर नहीं पाए थे। तो तीसरा टिप ये रहेगा आपके लिए कि अगर आप ब्रेकफास्ट कहीं बाहर करोगे ना, किसी अच्छी फैंसी बेकरी में, अच्छे कॉफ़ी शॉप पे, केक्स ले लोगे, पेस्ट्रीज ले लोगे, एग सैंडविच भी ले लोगे, तो बहुत सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू टेकिंग योर ब्रेकफास्ट इन होटल। और हो सकता है जितनी जल्दी आपको होटल छोड़कर जाना पड़े ना, अगर आपने ये आउटस्कर्ट्स के टूर लेने हैं, तो होटल का ब्रेकफास्ट शुरू भी ना हो उस टाइम पर, तो यहाँ पर भी आप ऐसे बचा सकते हो। तो स्कॉटलैंड में हमने $1500 तो खर्च कर दिए होटल पे। उसके बाद जो टैक्सीज करी हमने, जो ट्रेन से हम लोग एडिनबरा पहुँचे, ट्रेन से होटल पहुँचना, और फिर होटल जब हम छोड़ रहे थे और एयरपोर्ट जा रहे थे डबलिन के लिए, तब हमने जो टैक्सीज करी, वो टैक्सीज हमारी अराउंड $200-250 के आसपास की हुई थी। फिर हमने बाकी दिन पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमे हम लोग एडिनबरा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी हमारा ज़्यादा महंगा नहीं लगा, बिकॉज सस्ता ही था। पूरे दिन का हम लोग एक पास ले लेते थे, €8 का आता था वो, £8 का आता था वो पास, मतलब $16 पर पर्सन, $32 बोल लो। तो 4 दिन का $120-150 के आसपास हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लगाया है। फिर हमने वहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ सिटी टूर लिया था, विच वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, $75 हमारे उस पर लगे थे। और एडिनबरा हाईलैंड टूर्स जो हमने लिया, अब ये मैं टोटल कॉस्ट में आपको नहीं बता रही, हमने एक गलती करी थी, ये भी मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि हमने एक जैकबाइट ट्रेन टूर बुक किया था, जो कि बड़ा सीनिक ट्रेन रूट है, जो वो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस जहाँ पे चलती है, और पूरा हाईलैंड्स टूर, वो हमने गलत बुक कर दिया था। मतलब हमने एडिनबरा से जहाँ का बुक करना था, आई थिंक कोई जगह थी, वहाँ का जाने की बजाय हमने वापस आने का बुक कर लिया था, और वो 4 घंटे दूर था। तो $350 हमारे वहाँ पे वेस्ट हुए थे, क्योंकि हम वो टूर कर ही नहीं पाए थे।
बट उसकी जगह हमने फिर वो बस टूर किया हाईलैंड्स का, जो आपने व्लॉग्स में भी देखा है, उसके भी सेम पैसे लगे हमारे, $350 ही लगे। तो हमने $350 दो बार भरे हैं हाईलैंड टूर्स के, मगर टूर हमने एक ही बार किया है। तो इस वीडियो में डेफिनेटली अब ये गलती तो करने नहीं वाले हो, तो मैंने हाईलैंड टूर्स की कॉस्ट एक ही बार लगाई है। और साथ में हमने इसके अलावा हाईलैंड टूर हो गया, और जो हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर हो गया, इसके अलावा एक और जगह पे हमने टिकट भरी थी एडिनबरा कासल में, जो हमारी टिकट आई थी अराउंड $110 की, 3 लोगों की। और उसके बाद ईट आउट्स एंड डाइन इन। अब जो लंदन में हमारे $1000 लगे थे, यहाँ पे थोड़ी सी अकल आ गई थी और अमित को मैंने बोल दिया था कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। तो 4 दिन ही हम लोग स्कॉटलैंड में रहे थे, बट हमने $700 ईट आउट्स पे लगाए थे। अब यार अगर आप टोटल देखो ना, ईट आउट्स पे हमने 2000 के आसपास खर्च किया अपने पूरी 11 दिन की ट्रिप में, अदर देन जो हमने एयरपोर्ट वगैरह पे थोड़ा बहुत खर्च किया होगा। अब 11 दिन में अगर हम $2000 खर्च करके आए हैं, तो पर डे का एवरेज $200 भी नहीं रहा, बिकॉज हमने फिर डबलिन में और भी कम खर्च किया, बिकॉज डबलिन थोड़ा सस्ता था एज कम्पेयर टू एडिनब्रा एंड लंदन। लंदन बहुत महंगा था। स्कॉटलैंड में हमें खाना थोड़ा सा लंदन से चीप मिला, फिर हमें डबलिन में खाना एडिनब्रा से भी चीप मिला, तो हम थोड़ा थोड़ा अपना बजट कम करते गए। बट टोटल हमारा $2000 लगा था, विच इज़ लाइक ऑन एन एवरेज $200 पर डे। अब कहीं वेकेशन पे जाते हो, 2 टाइम का खाना बाहर ही खा रहे हो, साथ में कॉफ़ी स्नैक्स सब बाहर ले रहे हो, तो यार मेरे को लगता है इतना हो सकता है खर्चा, तो आपका भी इतना हो ही जाएगा ईट आउट्स का। ऐसा नहीं है कि हमने अगर लंदन में बहुत लगा दिया और आपका नहीं, हम तो ये 500-700 में कवर कर लेंगे, वो आपका कवर पूरी ट्रिप में देखोगे तो इतना हो ही जाएगा। तो दैट्स इट। तो स्कॉटलैंड में हमारा एग्जैक्टली खर्चा हुआ था $3045, जबकि नंबर ऑफ डेज लंदन के बराबर थे। लंदन में जहाँ हमने 4500 खर्च किया, वही स्कॉटलैंड में हमने 3000 खर्च किया, मतलब $1500 का फर्क आ गया, ओनली बिकॉज लंदन वॉज मोर एक्सपेंसिव। वहाँ पे टैक्सीज भी महंगी थी, वहाँ पे ईट आउट भी महंगे थे, लंदन पास $1000 का आ गया। उस चक्कर में थोड़ा सा हमने स्कॉटलैंड में बचा लिया। अब हम चलते हैं डबलिन। अब डबलिन की जितनी भी हमने स्कॉटलैंड से जो फ्लाइट ली थी डबलिन की, वो तो मैंने आपको शुरू में 3600 में कैलकुलेट करके बता दी। डबलिन का होटल सिर्फ 3 नाइट्स का था, बिकॉज वी वर फॉर 3 नाइट्स इन डबलिन। तो 3 नाइट्स का हमारा होटल हुआ था $750 का, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमने लगाया 75, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग मेनली जो उनकी लोकल ट्रेन थी उसी से ही हम लोग घूम रहे थे। $75 के आसपास लगा था, बिकॉज 3 ही दिन थे। हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर भी लिया था, $75 का वो आया था। और एक हमने विक्लो माउंटेन्स का टूर लिया था, और उसका पैसा था लगा था $150। वो बहुत अच्छा टूर था। मतलब मैं कहूँगी अगर आप आयरलैंड जा रहे हो, तो टिप आपके लिए यही है कि डबलिन सिटी में आप सिर्फ एक ही दिन रहो, जस्ट टू गेट द वाइब ऑफ द सिटी, क्योंकि पूरी सिटी में क्या है, पब्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं, बस यही सब कुछ है। तो आपने नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, क्लब लाइफ एंजॉय करनी है, ये सब कुछ देखना है। डबलिन सिटी एक दिन के लिए काफ़ी है, आप उसमें बार होपिंग करो और ये सब कुछ देखो, यू लव इट। बट मेनली आयरलैंड की ब्यूटी जो डबलिन से टूर्स चलते हैं ना बाहर के, वो है। हम एक ही टूर ले पाए, बिकॉज हमने जब स्कॉटलैंड में टूर लिया था वो भी 12 घंटे का था, 7 AM to 7 PM, और हम 8 बजे के आसपास घर पहुंचे थे होटल में, और सुबह 6 बजे हमें होटल छोड़ना पड़ गया था। तो मतलब हमारे लिए वो 14 घंटे का टूर हो गया था, विच वॉज लाइक वेरी हेक्टिक। तो सेम वो चीज़ हम लोग डबलिन में रिपीट नहीं करना चाहते थे। दो अब हमें लग रहा है काश कर ही लेते यार, घूमने फिरने के लिए गए थे, बट हमारे साथ हमारा बच्चा भी था, तो हमें उसका भी थोड़ा कंसिड्रेशन देखना था। तो हमने एक छोटा टूर लिया था विक्लो माउंटेन्स का, जो कि 4-5 घंटे का था। बट आप अगर आयरलैंड जा रहे हो, मैं बोलूँगी आप स्कॉटलैंड के दिन कम कर दो, मगर आयरलैंड के दिन अपने बढ़ा दो। जितने भी 3-4 टूर्स चलते हैं आयरलैंड से बाहर के, 12-12 घंटे के, 5 घंटे के, वो सब लेकर आओ, बिकॉज आयरलैंड इज़ वे मोर ब्यूटिफुल। क्लिफ ऑफ मोहर का भी टूर चलता है वहाँ से, वो मस्ट है करना, प्लीज़ करना उसको भी। हम नहीं कर पाए वो, लेकिन हम विक्लो माउंटेन से ही बहुत खुश थे। तो आप स्कॉटलैंड में उल्टा 3 दिन रहो, और आप आयरलैंड में 4 दिन 5 दिन रहो। जितने भी ये बाहर के टूर होते हैं ना, आप ये लो, यू वुड लव इट। और ये बहुत महंगे भी नहीं है। डबलिन जो है आयरलैंड, वो स्कॉटलैंड और लंदन के कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ता है, तो पॉकेट फ्रेंडली भी है। अब हमने ना डबलिन में बार हॉपिंग भी करी, हम लोग फैंसी कैफेटेरियाज में भी गए, हमने बहुत अच्छे अच्छे वो जो वाइब वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी सब ट्राई किए। फिर भी हमने ईट आउट फॉर डाइनिंग पे वहाँ पे $500 खर्च किए, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी ना, मतलब ड्रिंक्स लेने के बाद, मॉकटेल्स लेने के बाद भी हमारा बिल आता था $75 $100। तो मतलब हम 3 दिन थे, $500 में बहुत अच्छा खर्चा करने के बाद भी डबलिन में वी स्पेंड ओनली $500। तो होटल, ट्रांसफ़र टू होटल, तो उसमें भी हमने $75 खर्च किए थे। तो टोटल हमने डबलिन में खर्च किए $1675, एंड आई लव्ड इट।
पहले दिन मैं थोड़ी सी सैड थी, मुझे लगा कहाँ आ गया यार, ये तो फिटी वाई भी है पूरी, इसमें कुछ है ही नहीं। बट जैसे जैसे आप डबलिन में रहोगे और एक्सप्लोर करते रहोगे ना, और उसके आसपास जाओगे, यू वुड फॉल इन लव विद द सिटी। वो बोलते हैं, वो ना इंस्टाग्राम के कैप्शन है डबलिन के, डबलिन विल ऑलवेज स्टे इन माई हार्ट, ब्ला 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 ब्ला, वो सब कुछ ठीक है। और सोचो 3 दिन रह के कितना खर्चा करके आए हम लोग, $1675। तो 1675 डबलिन, 3045 स्कॉटलैंड, 4520 इन लंदन, 3600 फ्लाइट्स, ट्रेन्स और हमारा एयरपोर्ट पार्किंग, ये सब कुछ मिलाकर हमारा टोटल खर्चा जो हुआ था वो हुआ था $12,953। इसमें वो जो $350 हमारे बेकार हो गए थे ना, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी जेब से पे किया था 13,200 के आसपास। और मैं बोलूँगी कि ये हमारी अब तक की सबसे महंगी ट्रिप थी, बिकॉज हम लास्ट टू लास्ट ईयर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन गए थे। हम लोग $10,000 खर्चा करके आए थे वहाँ पे। हमने एक्सपेंसेस की वीडियो बनाई थी वहाँ पे। हम लोग पिछले साल दुबई गए थे, दुबई में भी हम लोग, दुबई तो यार वही था, बट फ्लाइट्स बहुत महंगी थी, बट फिर भी हम लोग $8-9 हज़ार खर्चा करके आए थे। तो हमें तो, मेरी ना कोशिश रहती है हमारी सारी ट्रिप्स जो है ना वो 10,000 के अंडर हो जाए, बट यहाँ पे हम लोग 13,000 प्लस करके आए थे। तो अगर मैं बहुत लाविश ना भी करती ना, तब भी मैं आई थिंक $1,500 सेव कर लेती। अगर बिल्कुल भी टैक्सी ना करती, स्ट्रिक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट करती, तो शायद $2,000 बचा लेती। फिर भी $11,000 तो लगता ही फॉर अ ट्रिप ऑफ 11 days फॉर अ ग्रुप ऑफ 3 people, 2 adults and 1 kid। और फिर जब आप कोशिश कर रहे हो कि आप सारे एक्सकर्शंस करो, हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर भी करो, आप आउटस्कर्ट के टूर्स भी करो। हमने एक्सकर्शन पे बहुत सारा लगाया। अगर मैं आपको सिर्फ फाइट सीन की बात बताऊँ ना, कि हमने टोटल इस ट्रिप में फाइट सीन्स पे कितना खर्चा किया, वी पेड अराउंड $2,450 इन फाइट सीन्स। तो अब अगर मैं आपको मोटा मोटा खर्चा बता दूँ, फ्लाइट, ट्रेन, पार्किंग 3600, होटल्स फॉर 11 नाइट्स टोटल 3,150 जो हमने होटल्स का खर्च किया, टैक्सी एंड ट्रांसफर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलाकर हमें 11 दिन में हमने खर्चा किया अराउंड $1,050, फाइट सीन्स का $2,450, ईट आउट्स एंड डाइन इन्स 11 डेज का $2,200, मतलब $200 पर डे। एंड शॉपिंग हम टोटल करके आए होंगे टोटल, क्योंकि हम सोवेनियर्स भी लेकर आए, छोटी मोटी शॉपिंग हमने अपने लिए भी करी वहाँ से, बैग्स लिए और ये सब कुछ। फिर भी टोटल शॉपिंग हमारी थी अंडर $500, मतलब टोटल $500 मान लो, तो दैट वुड मेक रफली $13,000। तो गाइज आई होप आपको अपनी अगली यूके ट्रिप प्लान करने में इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ थम्स अप देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मुझसे मिलना अगली वीडियो में। अपने कमेंट्स जरूर बताना मुझे कि आपके ट्रिप्स में आपके बजट टिप्स क्या रहते हैं, कैसे आप पैसा सेव करते हो। हमें भी हेल्प होगी और जो लोग कमेंट्स पढ़ रहे होंगे उनको भी हेल्प होगी। तो मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय।